परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठवां अवतार माना जाता है। इन्हें जमदग्नि के पुत्र होने के कारण जामदग्नि भी कहा जाता है। इनके बारे में कई सारे किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे उन्होंने पिता के आदेश पर अपनी ही माता को मार दिया। तो आइए चर्चा करते हैं परशुराम जी के जीवन से जुड़े ऐसी ही कुछ कथाओं के बारे में। नंबर 1, पिता के कहने पर मां को मार दिया। भगवान परशुराम अपने पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। एक बार उनके पिता उनकी मां से इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने परशुराम को उसकी हत्या करने का आदेश दे दिया। परशुराम ने पिता के आदेश का पालन किया और अपनी मां को मार दिया। हालांकि बाद में अपनी चतुराई से परशुराम अपनी माता का जीवन लाने में सफल रहे। इस तरह उन्होंने पिता के प्रति अपने समर्पण को प्रमाणित किया। नंबर 2, बछड़े के लिए कार्तवीर्य अर्जुन का वध। उस समय के कार्तवीर्य नाम के एक राजा हुआ करते थे, जो एक बार किसी युद्ध को जीतने के बाद परशुराम जी के पिता जमदग्नि मुनि के आश्रम में रुक गए। बाद में जब वो वहां से निकले तो उन्हें कामधेनु का बछड़ा रास आ गया। राजा बलशाली था, इसीलिए वो वहां से बछड़े को ले जाने में कामयाब रहा। जब इस बात की जानकारी परशुराम को हुई तो उन्होंने राजा कार्तवीर्य का वध कर दिया। नंबर 3, 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती। कार्तवीर्य अर्जुन के वध का बदला उसके पुत्रों ने जमदग्नि मुनि का वध करके लिया। क्षत्रियों के इस कृत्य को देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जिन जिन क्षत्रिय राजाओं ने उनका साथ दिया, परशुराम ने उनका भी वध कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, माना जाता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारा था। नंबर 4, ब्राह्मणों को दान कर दी पृथ्वी। महाभारत के अनुसार परशुराम का यह क्रोध देखकर महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे। नंबर 5, इस तरह बने राम से परशुराम। बचपन में परशुराम जी को उनके माता पिता राम कहकर बुलाते थे। बाद में जब वो बड़े हुए तो पिता जमदग्नि ने उन्हें हिमालय जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर राम ने ऐसा ही किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और असुरों के नाश का आदेश दिया। राम ने अपना पराक्रम दिखाया और असुरों का नाश किया। राम के इस पराक्रम को देखकर भगवान शिव ने उन्हें परशु नाम का एक शस्त्र दिया। चूंकि ये अस्त्र राम को बहुत प्रिय था, इसीलिए वो राम से परशुराम हो गए। नंबर 6, लक्ष्मण से विवाद। रामायण काल का यह प्रसंग सर्वाधिक चर्चित है। माना जाता है कि जब भगवान राम माता सीता के स्वयंवर में गए तो वहां उनसे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए शिव धनुष टूट गया था। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम भी वहां आ गए। चूंकि यह धनुष भगवान शिव का था, इसीलिए परशुराम जी को क्रोध आ गया और वो भगवान राम व लक्ष्मण से उलझ पड़े। खासकर लक्ष्मण से उनका संवाद विवाद रूप में बदल गया। कहते हैं परशुराम जी को भी कहीं न कहीं अहम आ गया था, जिसका नाश करने के लिए ये सारा प्रसंग परमेश्वर द्वारा रचित किया गया था। नंबर 7, तोड़ दिया था श्री गणेश का एक दांत। कहा जाता है कि एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने के लिए गए थे। चूंकि शंकर जी ध्यान में थे, इसीलिए श्री गणेश ने परशुराम जी को रोक दिया। इस पर परशुराम जी इतना नाराज हो गए कि उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। श्री गणेश जी ने इस वार को झेलने के लिए अपना दांत आगे कर दिया। इस प्रकार उनका एक दांत टूट गया। तभी से गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। नंबर 8, भीष्म, द्रोण और कर्ण को सिखाई थी शस्त्र विद्या। कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के अवतार के समय
परशुराम जी ने मिथिलापुरी पहुंचकर उन्हें वैष्णव धनुष भेंट किया था। नंबर 9, भीष्म से नहीं जीत सके परशुराम जी। कथाओं के अनुसार एक बार भीष्म द्वारा हरण किए जाने के बाद जब काशीराज पुत्री अंबा को अपनाने से सभी ने मना कर दिया, तो वो भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और अपनी बात रखी। इस पर परशुराम ने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा, और जब वो नहीं माने तो उनके बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में उन्हें अपने पितरों की बात मानकर अस्त्र रखने पड़े। इस कारण वो भीष्म को नहीं हरा सके। नंबर 10, भगवान राम के लिए थी परीक्षा। परशुराम एक बार अयोध्या गए तो राजा दशरथ ने भगवान राम को उनको लाने के लिए भेजा। चूंकि परशुराम भगवान राम के पराक्रम की चर्चाएं सुन चुके थे, इसीलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेना चाही। उन्होंने भगवान राम को दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम के ऐसा कर लेने पर उन्हें धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर दिखाने के लिए कहा। श्री राम ने जब ये भी कर दिखाया, इसके बाद भगवान राम ने परशुराम को दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो श्री राम के असली स्वरूप को देख पाए। कहते हैं जब धनुष पर भगवान राम बाण चढ़ा चुके थे, तब उन्होंने उस बाण से परशुराम जी के तप के अहम को नष्ट किया था। नंबर 11, त्याग दी थी 32 हाथ ऊंची सोने की वेदी। भगवान परशुराम जी को तो धर्म के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में ढेरों यज्ञ किए। यज्ञ को लेकर उनकी रुचि तो इसी से समझी जा सकती है कि उन्होंने यज्ञ करने के लिए 32 हाथ वेदी बनवाई थी, और वो भी सोने की। बाद में इसी वेदी को महर्षि कश्यप ने ले लिया। साथ ही परशुराम से पृथ्वी छोड़कर चले जाने के लिए भी कहा। परशुराम जी ने उनकी बात मान ली और समुद्र को पीछे हटाकर गिरिश्रेष्ठ महेंद्र पर चले गए। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ महापुरुषों को आज भी अमर माना जाता है। इन्हीं में से एक है भगवान परशुराम। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि वर्तमान में भी वो कहीं तपस्या में लीन है। अगर ऐसा है तो भगवान से प्रार्थना है कि वो लोगों के मनों में जन्म लेने वाली विकृतियों को मार दे, ताकि सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, हिंदू नेशन का ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उसका समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी दीजिए इजाजत। हमारी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी हमारे नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।